हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पूरे चैप्टर के ऑल फार्मूलाज को पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम फर्स्ट चैप्टर के सभी फार्मूलाज को पढ़ने वाले हैं जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं जब आप न्यूमेरिकल करोगे। तो जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो सोचते हो कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि जब आपको फार्मूला पता नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। सबसे पहले आपको सारे फार्मूलाज तैयार कर लेने हैं। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के सारे फार्मूलाज को लेकर आई हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, कूलाम का नियम। तो पहला फॉर्मूला है कूलाम का नियम। इसकी परिभाषा भी आती है कि कूलाम के नियम की परिभाषा लिखिए। तो कूलाम का नियम क्या होता है, इसका होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4πε0 एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 9 × 10⁻9। और ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और ये Q1 Q2 क्या है, यहाँ पर ये होते हैं आवेश। क्या है ये, आवेश। और ये R क्या है, दूरी। R क्या है, दूरी। और इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये बल ही तो है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी ये है ना, दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसको समझिए। अब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो समानुपाती होता है जैसे कि ये A है तो ये किसके समानुपाती है, B के। यानी ये समानुपाती का चिन्ह होता है तो A किसके समानुपाती है, B के। अब इसे व्युत्क्रमानुपाती कैसे करेंगे, A और इसको बटे में लिख देंगे तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। यानी A किसके, B के समानुपाती है और यहाँ पर क्या है, A B के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जब ये बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा और यहाँ पर क्या होता है, ये इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। यानी जब बटे में लिख देते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, और जो समान होता है यानी सेम दिशा में होता है तो वह क्या हो जाता है, समानुपाती। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर F/Q। इस प्रकार नेक्स्ट है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। 1/4πε0 क्या है, एक नियतांक है, हमने जिसका मान अभी बताया था 9 × 10⁻9 होता है। और Q यहाँ पे क्या है, Q है आवेश। क्या है, आवेश। और यहाँ पे R क्या है, दूरी। और यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होता है जी, F क्या होता है, बल। F होता है बल और ये होता है आवेश। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये अब नेक्स्ट क्या है आपका फॉर्मूला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आती है बहुत, तो इसलिए इसको पहले सुन लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश, ये आवेश है ना Q, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश और उसके बीच की दूरी L, यानी उसके बीच की दूरी तो ये L2L दी है यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको फिर से समझिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश और आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, ये गुणनफल में ही तो है, तो गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर 2L × Q। इसे या ऐसे कर लो 2QL। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा।
नेक्स्ट फॉर्मूला आपका द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता, यानी एक होता है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, एक होता है अच्छी स्थिति में। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे आपके न्यूमेरिकल तो वैसे कम बनते हैं, लेकिन इनके डेरिवेशन सिद्ध करने को बहुत आते हैं। और ये कितने नंबर में आता है? पूरे 5 नंबर में आते हैं। इसलिए आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है, इनके डेरिवेशन पर। तो आपको इन डेरिवेशन को सिद्ध करना सीखना है। तो ये क्या ऐसे भी आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध कीजिए, या सिद्ध कीजिए अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे भी आएगा। तो आपको ये जरूर तैयार कर लेना है, यानी आपको ये एक अच्छी स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर आपको दोनों डेरिवेशन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और एक बात बता दें कि ये वाला अच्छी स्थिति पर तीव्रता है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इस पर आप लोग देख लेना। और हम निरक्षीय स्थिति पर भी बना देंगे वीडियो, तो आप लोग देख लेना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 2p/r⁴। और यहाँ P क्या है? P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो यहाँ पर 2p/r⁴। नेक्स्ट आपका निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। E बराबर 1/4πε0, यहाँ से 2 हटा दिया, यहाँ पे 2p था, केवल यहाँ पे आएगा p/r⁴। नेक्स्ट आपका द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? टाउ, इसे टाउ बोलते हैं। टाउ बराबर PE sin थीटा। यहाँ P क्या है? यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और sin थीटा। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट फार्मूला आपका गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आपको सिद्ध करने को आती है, इसलिए आपको ये भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। यानी जो डेरिवेशन होते हैं उन्हें सिद्ध करते हैं, और जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। यानी सिद्ध करना, सॉल्व करने, दोनों में डिफरेंस है। सिद्ध करना होता है पूरा उसका फॉर्मूला निकालना, और सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो इसका क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स E बराबर Q/ε0। यहाँ पे Q क्या है? आवेश, और ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। नेक्स्ट आपका अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। और यहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा है आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व। लैम्डा होता है आवेश पृष्ठ घनत्व, और आर तो दूरी है ही, यानी आर दूरी होती है। नेक्स्ट आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगी? E बराबर σ/2ε0। तो यहाँ पे सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है समतल चादर का पृष्ठ घनत्व। समतल चादर का पृष्ठ घनत्व, समतल चादर का पृष्ठ घनत्व होता है। क्या होता है? सिग्मा। यानी सिग्मा क्या होता है? समतल चादर का पृष्ठ घनत्व। और ε0 हमने बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता। नेक्स्ट क्या है आपका? आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर σ/ε0। इसमें 2ε0 है, और इसमें केवल ε0 है। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यानी सिग्मा क्या है? समतल चादर का पृष्ठ घनत्व। और ये आपको सारे फॉर्मूला अभी की अभी नोट करने हैं, और नोट करने के बाद इनको तैयार करने हैं। जब आप इनको तैयार नहीं कर तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे फार्मूला न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, इसलिए आपको इनको अभी नोट करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।